पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत कुछ इसमें रहता है। और ये जो सीरीज चलेगा कुछ दिनों तक चलेगा, इससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझने से पहले कुछ एक चीज़ जान लीजिए कि आखिर क्या होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमेशा से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये बस वही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। लेकिन आज तक समझ नहीं पाए होंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो आज आप लोग क्लियर समझ लीजिएगा कि आखिर ये क्या है। सीधा समझिए, जैसे क्या होता है, आपका घर में एक कुछ बनाया गया, सपोज करते हैं खिचड़ी बनाया गया। क्या बनाया गया? खिचड़ी। तो खिचड़ी जब बनाया गया तो उसका क्या क्या पार्ट्स है, तो इसमें राइस रहता है, पल्स रहेगा, वो भी समझ में आता और ठेठ में बताते हैं। चावल डाला जाता है, दाल डाला जाएगा, हल्दी डाला जाएगा, टर्मेरिक हल्दी डाला जाएगा, सॉल्ट भी डाला जाएगा। तो इसका क्या है, ये इसका पार्ट्स है। क्या है ये? पार्ट्स। जिस प्रकार खिचड़ी बनाने के लिए खिचड़ी में क्या क्या रहता है, ये सब क्या है? पार्ट्स है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये क्या दिया हुआ है? स्पीच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पीच। तो स्पीच का जो भी पार्ट्स रहेगा, जब उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार फिर से, कोई भी चीज़ जब बनाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला हुआ रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ का मिल करके बना हुआ रहता है। तो स्पीच में आखिर रहता क्या क्या है, तो जब इसके बारे में पढ़ेंगे उसी को कहा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आखिर क्या क्या रहता है। खिचड़ी का तो बचपन से खाते आ रहे हैं, सबको पता है कि क्या क्या रहता है, लेकिन स्पीच में क्या क्या रहता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना पार्ट्स है? 8 पार्ट्स है। कितना है? 8 पार्ट्स, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो एक बार इसको लिख दिया जा रहा है। सबसे पहले क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब यहां पर बात आता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और आखिर ये सब क्या चीज के लिए इसमें यूज किया जाता है। नाउन का हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, तो हर एक के चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो लगभग आपका इंग्लिश ग्रामर का जितना भी बेसिक है इसी से आपका कंप्लीट होगा। और जो भी ये सीरीज जो स्टार्ट किया गया है, इसमें आपको पूरा बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक आपको बताया जाएगा। अगर आप ध्यान से सीख लेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताया जाएगा, तो इसके बाद आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना तो फिक्स है। तो आप इसके बारे में जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताएगा कि नाउन। तो नाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, इसी में तो नंबर भी आता है, इसी का तो क्या होता है, फेमिनिन, मैस्कुलिन, बहुत कुछ इसमें है। तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8 पार्ट्स है। तो आज सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। अगले क्लास से हम लोग सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, मतलब क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में जैसे आप लोग बचपन से ही एक फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन रखते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये तो सबको याद होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, क्या समझ पाए हैं क्या? तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में कॉन्सेप्ट सबसे समझ लीजिए कि नाउन आखिर होता क्या है। नाउन क्या होता है? दुनिया का कुछ भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, वो क्या है? नाउन। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो, कुछ नाम दिया गया है, वो क्या होगा? नाउन।
चाहे वो क्या होगा, कितना ही छोटा सा चीज हो, ठीक है। जैसे डस्ट, उसका भी तो कुछ नाम दिया गया ना, डस्ट तो बोला गया ना, वो भी नाउन है। चाहे कितना भी भयानक दिखे, ठीक है, तो उसका कुछ तो नाम दिया गया ना। जैसे क्या था, भयानक दिखता है ना कि राक्षस जैसा दिख रहा है, तो राक्षस कुछ तो नाम दिया गया ना, वो भी नाउन है। चाहे कितना भी स्मार्ट दिखे, वो भी क्या है, नाउन है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ चीज क्या होता है, जो कुछ भी दिखा है। जैसे क्या होता है, रूम में देखते होंगे क्या होता है, कीड़ा रहता है, वो भी तो नाउन है। क्या होता है, मकड़ी रहता है, ठीक है, वो भी नाउन है। अब क्या होता है, जो कुछ भी दिखाई दे वो सब कुछ क्या है, नाउन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि नाउन आखिर होता क्या है, तो अब तो ये बात समझ में आ गया होगा कि नाउन किसको कहा जाएगा। तो नाउन किसको कहा जाएगा, जिसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, उसी को नाउन कहा जाएगा। जैसे क्या होता है, मान लेते कुछ अभी जैसे आवाज आ रहा है, ठीक है, आवाज अभी आ रहा है, ध्यान से सुनिए, आवाज आ रहा है, तो ये क्या है, इसका कुछ आवाज का कुछ नाम दिया गया ना, ठीक है, तो वो भी तो एक नाउन है। क्या है ये, नाउन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, कि आखिर प्रोनाउन किसको कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन देखिए क्या होता है, जो नाउन के जगह पर उसका वर्ड का यूज करते हैं, उसी को प्रोनाउन करता है। इसका डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है तो अभी समझेंगे। जैसे क्या है, ये चौक है, जब चौक बोला जाएगा, एक इसका नाम दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। जब हम ये बोलेंगे कि चौक से लिख रहे हैं, चौक से लिख रहे हैं, यानी कि चौक से लिख रहे, इसका नाम बोला जा रहा है, ये क्या है, नाउन। लेकिन जब बोला जाएगा इससे लिख रहे हैं, आप लोग बोलिए काची से लिख रहे हैं सर, तो हम बोलेंगे इससे, देखो बाबू इससे लिख रहे हैं, तो इससे मतलब चौक के लिए हम लोग क्या यूज किए, इससे, तो यानी कि इससे वर्ड क्या हो जाएगा, यही तो प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन। यानी कि जब नाउन कुछ नाम धर के पकड़ मतलब बोल दिया जाएगा, वो क्या हो गया, नाउन। लेकिन नाम क्या होता है, नाम बोल करके नहीं बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब खास करके बिहार में सुनते होंगे क्या होता है, जब नाम के बोला जाता है क्या चीज, कि क्या होता है, हाँ मंगरा के पापा, ठीक है, तो नाम बोला जा रहा है, ये क्या हो गया, नाउन। लेकिन जब क्या होता है, बुलाया जाता है, अजी सुनते हैं, क्या होता है, नाम तो है, लेकिन क्या होता है, उसके लिए कुछ वर्ड यूज किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउन है, ये प्रोनाउन है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है एडजेक्टिव के बारे में। तो आखिर एडजेक्टिव होता क्या है, तो एडजेक्टिव के बारे में सुन लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा। जब यही इसी के बारे में, तो अब ये क्या है, कुछ प्रोनाउन क्या कुछ अलग है क्या, इसी के लिए तो कुछ वर्ड यूज किया जा रहा है, इसी के लिए यूज किया जा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका कोई वैल्यू है क्या, कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए क्या होता है, जब इसी का खासियत बताया जाएगा तो उसको कहा जाएगा एडजेक्टिव। मतलब जिस जैसे चौक बोला जाएगा, नहीं चौक क्या है, वाइट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, यानी कि चौक का जब कुछ खासियत बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई बताए, चाहे खराबी बताए, कुछ भी चीज के बारे में बता दे इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यही बताया गया है कि जब इसका क्या बताया जाएगा, कुछ भी डिस्क्राइब करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे। अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में जो बताता है, उसी को तो कहा जाता है एडजेक्टिव। लेकिन जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव में किस टाइप का सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर इच से स्टार्ट हो रहा है, इच ऑफ, तो सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस किस में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जब नाउन का खासियत बताया जाएगा तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, दुनिया का कोई भी काम, क्या होता है, वर्ब। कुछ भी काम क्या होगा, वर्ब। और इसको हिंदी में पहचानने का तरीका क्या होता है, जिस वर्ड का लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, ना लगा हुआ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब आपके मन में आएगा कि सर क्या सब में ना लग रहा था, सब में होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो क्या मजाक बना रहे, जब हुई भी नहीं करे तो फायदा का हुआ। लेकिन क्या होता है, आप अगर थोड़ा सा भी समझिएगा तो समझ आएगा। जैसे बोला जाएगा खाना, लास्ट में आ रहा है ना,
तो खाना, जब हम लोग खाएंगे ना, कुछ काम करेंगे, खाने का काम करेंगे, वो वर्ब कहलाएगा। लेकिन जब खानवा रखल रहेगा वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन। जो रखा हुआ है उसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, नाम दिया गया, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कुछ खाएंगे, हम लोग खाने का काम करेंगे, वही क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे क्या होता है, ये लिख रहा है, लिखना, ये क्या है, वर्ब। सुनना, वर्ब। ठीक है, अब क्या होता है, देखना, वर्ब। मतलब सब कुछ काम है। आप लोग बोलिएगा कि सच में देखना भी काम है, देखना भी काम है, तो बिल्कुल काम है, देखने का काम करना बिल्कुल काम है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये वर्ब है। ठीक है, अब आगे बात किया जा रहा है एडवर्ब। जब वर्ब का जब खासियत बताया जाता है, क्या बताया जाता है, जब वर्ब का खासियत बताया जाता है उसी को कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहा जाएगा, एडवर्ब। जब वर्ब का खासियत बताया जाएगा तो एडवर्ब होगा। जैसे क्या होता है, ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनने का काम कैसे किया जा रहा है, ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब है वो। ठीक है, जैसे क्या होता है, लिखना, तो जब बोला जाएगा कि मैं बहुत तेज लिखता हूं, लिखने का ना खासियत बताया जा रहा है कि बहुत तेज लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब होगा। यानी कि इसका जब खासियत बताया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, एडवर्ब। यानी कि क्या होगा, अ वर्ड वी डिस्क्राइब अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। कोई दिक्कत याद है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जानेंगे कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले इसका भी डेफिनेशन सुन लीजिए। अ वर्ड विच रिलेट नाउन विथ प्रोनाउन और नाउन विथ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब आप बोलेगा कि सर ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए ना। तो सुनिए क्या होता है, जब एक वर्ड नाउन का नाउन के साथ रिलेशन बताएगा या नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, प्रीपोजिशन। अब बोलेगा कि अभी भी समझ में आ रहा है कि रिलेशन क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है, तो फिर से सुनिए। देखिए क्या है ये, चौक, ये क्या है, टेबल, टेबल पर चौक रख दिया गया है, यानी कि क्या होगा, टेबल और चौक। खाली बोल देंगे टेबल चौक, कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब बोलेंगे चौक के ऊपर, सॉरी टेबल के ऊपर चौक है, मतलब टेबल के ऊपर चौक है, यानी कि क्या होता है, चौक और टेबल का रिलेशन किसके द्वारा बताया जा रहा है, जब यहाँ चौक रख दिया जा रहा है के ऊपर, यानी कि कौन सा वर्ड आया, के ऊपर, मतलब ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही तो प्रीपोजिशन है। मतलब क्या होता है, जब ये भी क्या था, नाउन था, टेबल भी क्या है, नाउन, यानी कि नाउन और नाउन के साथ जो रिलेशन बताता है उसी को क्या कहा जाएगा, प्रीपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन बताएगा वो भी क्या होता है, प्रीपोजिशन। जैसे बोला जाएगा कि हाथ के ऊपर चौक है, ठीक है, तो क्या होगा, चौक कहाँ है, हाथ के ऊपर न है, यानी कि के ऊपर सबसे क्या बताया जा रहा है, प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट, और ये क्या है, क्लास, तो यानी कि क्या होता है, स्टूडेंट कहाँ पर है, क्लास में है, क्लास में है, तो इससे क्या, कौन सा वर्ड से पता चल रहा है, में शब्द से पता चल रहा है, तो वही शब्द तो प्रीपोजिशन है। अब समझ में आ गया होगा। तो हाँ, अब आगे देखते हैं कंजक्शन। तो क्या बताया जाता है कंजक्शन के बारे में, एक बार डेफिनेशन सुन लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि आखिर कंजक्शन किसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन टू वर्ड और सेंटेंस आर कनेक्टेड बाय अ वर्ड इज कॉल्ड कंजक्शन। अब आप लोग बोले कि आखिर ये क्या बोल के आ रहे हैं, तो सीधा समझिए, जब दो गो वर्ड को जोड़ा जाएगा, कितना वर्ड को जोड़ा जाएगा, दो वर्ड को जोड़ा जाएगा या दो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, और जिस शब्द से जोड़ा जाएगा उसी को कंजक्शन कहा जाएगा। जैसे बोला जाएगा एकदम सिंपल सा, राम एंड श्याम, क्या है, राम एंड श्याम, मतलब क्या चीज से जोड़ा जा रहा है, राम और श्याम, एंड शब्द से जोड़ा जा रहा है कि नहीं जोड़ा जा रहा है, यही तो कंजक्शन है। जब दो गो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा, कंजक्शन। ठीक है, जैसे बोला जाएगा He is a boy who come first in the class, वो वही लड़का है जो क्लास में क्या था, फर्स्ट आया था, यानी कि क्या होता है, वो वही लड़का है, ये पहला सेंटेंस जो क्लास में फर्स्ट आया था, क्लास में फर्स्ट आया था, यानी कि क्या, दोनों सेंटेंस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, who, 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 तो ये क्या हो जाएगा, यही तो कंजक्शन होगा। ठीक है,
यानी कि क्या इसमें बताया गया, जब दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जो जोड़ेगा उसको क्या कहा जाएगा, कंजक्शन कहा जाएगा। और जब डिटेल में पूरा जब पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा वर्ड का कहाँ यूज किया जाएगा, कब यूज करना बेहतर रहेगा, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब लास्ट में आ रहा है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आखिर क्या है, अब आपके मन में आ रहा है इसमें तो कुछ छूटल है नहीं, नाउनो पढ़ लिए, प्रोनाउनो हो गया, सारा कुछ तो बात आ ही गया, ई कहाँ से आ गया। तो इंटरजेक्शन आखिर होता क्या है, तो सुन लीजिए। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कोई भी एक आदमी रहता है, चल रहा था, अचानक से गिर जाता है, तो बोले अरे गिर गया, कुछ भी सोचे समझे नहीं, डायरेक्ट बोल देगा अरे गिर गया। तो क्या होगा, जो अपना क्या होता है, अचानक से कोई भी बात निकलता है, जो वर्ड निकलता है, जो फीलिंग निकलता है, उसी को इंटरजेक्शन कहा जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग रास्ता में चल रहे हैं और इस बगल से क्या होता है, सुंदर सा पार होता है। ठीक है, तो बात को समझिए, होता है, होती का बात नहीं किया गया है। ठीक है, होती के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन क्या होता है, जब ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, वाह, तो क्या होता है, यानी कि जब अंदर से जो फीलिंग निकलता है, यानी कि क्या होगा, वो इंटरजेक्शन होगा। क्या होगा, वो इंटरजेक्शन होगा। तो ये क्या होता है, ये सारा कुछ किसके बारे में पढ़ा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा जाएगा। अभी भी क्या बात बोला जा रहा है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो प्रीपोजिशन देखिए क्या होता है, अ वर्ड विच रिलेट विथ नाउन और नाउन विथ प्रोनाउन, यानी कि नाउन और नाउन के साथ क्या किया जाता है, रिलेशन बताएगा, या नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताया जाएगा, उसी को तो प्रीपोजिशन कहा जाएगा। जैसे क्या बताया जा रहा है, आप लोग देखिए, दो गो नाउन लेते हैं, एक को बैग ले लीजिए, एक को किताब ले लीजिएगा, तो आप लोग क्या बोलेगा कि क्या होता है, बैग के अंदर किताब है ना, बैग के अंदर। तो के अंदर जो वर्ड आया ना, वही क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन। अब आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हर एक वर्ड बताया जाएगा, इंग्लिश का वर्ड, कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है और किस सेंस में फर्स्ट पर्सन या क्या होता है, सिंगुलर वर्ड आएगा, कहाँ पर प्लूरल का यूज किया जाएगा, कौन सा वर्ड टाइम को डिनोट करता है, कौन सा वर्ड प्लेस को डिनोट करता है, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे जब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था कि आखिर ये होता क्या है। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट्स है, क्या चीज के बारे में बताया गया है, अब तो समझ में आ गया।